हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं द इनर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। The wind hums songs at the break of day. Whisper. हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में नए लोग हमारे जीवन में आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी सहायता करने के लिए, कभी अनजान व्यक्ति बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी एक चुनौती बनकर जिसे हमें पार करना होता है, या फिर वो हमें साथ मिलकर पार कराते हैं। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि यार वो वही इंसान होगा जो आजकल की दुनिया में लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, और हम उन इंसानों को ठुकरा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं? क्या ही करने आते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं सकते हैं? क्या आप अपने लिए कैपेबल नहीं है? क्यों आते हैं? इनकी ज़रूरत ही नहीं होती आप लोगों को। क्यों ऐसा सोचते हैं? कभी आपने सोचा, कभी गौर किया इस टॉपिक पे? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनाम सुजाम्यहम्। यानी जब भी धर्म कमज़ोर पड़ता है और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही संसार में प्रकट लेते हैं, जन्म लेते हैं, ताकि अधर्मों का नाश कर सके और संतुलन बनाए रखे धर्म का। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आते हैं। जब हमारे ज़िंदगी में अधर्म या धर्म हो रहा होता है, तो हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को एकदम सही करने के लिए। लेकिन हम इतने भोले होते हैं, इतने नासमझ होते हैं कि उन लोगों को हम ठुकरा देते हैं। कितने अजीब है ना हम लोग। वाह। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में नए लोग भी आते हैं, हमें बदलने, हमारी कमजोरियों और शक्तियों को दिखाने, हमें अपना उद्देश्य याद दिलाने के लिए कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम इसी पे फोकस करो, कहीं और तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन श्रेणी में आता है, तब हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? डर, गुस्सा और असुरक्षा। ये स्वाभाविक है आना। नए इंसान जब किसी की ज़िंदगी में आते हैं तो ये तीन चीज़ें आती ही आती है। इनसिक्योरिटी। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि तुम अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो वो नया इंसान तुम्हारे ज़िंदगी में आके कुछ नहीं कर पाएगा। हर नया किरदार हमारे लिए एक पार्ट है। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में डेस्टिनेशन लिखा गया है पहले से ही, कि आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। लेकिन आप यहाँ पे असली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं भटक चुके थे। उस भटकाव को सही राह पर लेके आने के लिए वो इंसान भगवान आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं, ताकि जो भटके हुए राह से आप हटो और अपने डेस्टिनी तक पहुँचो। इसीलिए कहा जाता है, जब भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है ना, हमारे अंदर एक वास्तविक शक्ति होती है, जो उसके आने से वो सच्चाई हमें साफ साफ दिखाई देती है, बिना दर्पण के। उसकी आँखों से, उसके व्यवहार से, उसके तरीक़ों से। वो जैसे बोलेगा आपसे ना, कोई इंसान आपको उस तरीके से नहीं बोल पाएगा। उसके अंदर डर नहीं रहेगा, उसके अंदर सिर्फ ये संतुष्टि होगी कि हाँ, उस इंसान को, उसके मन में खुद ही क्लैरिटी होगी कि हाँ, तुम्हें उस मुकाम पर पहुँचते देखना है। और उसके माइंड में एंड तक यही रहेगा कि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचते देखना है। ये चीज़ें होती है। हम भटके होते हैं, भगवान हमें राह दिखाते हैं। तो अगली बार आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति अगर आए तो उसे एक अवसर समझो। अपने अंदर की शक्ति, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने उस उद्देश्य को जानने के लिए एक अवसर समझो, ना कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। क्योंकि लड़कियों के पास और लड़कों के पास तो नहीं होता। लड़कियों के पास सिक्स सेंस होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा इंसान उन्हें हार्म पहुंचा सकता है और कौन सा इंसान उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता, पता होता है। लेकिन वो अपने अटैचमेंट के कारण, कि उस इंसान से अटैचमेंट ना हो जाए, उस इंसान से लगाव ना हो जाए, इसके कारण वो उन चीज़ों को नहीं क्रेडिट देना चाहती
जो चीज़ें एक्चुअली वर्केट है, जो वर्क होता है, वो सोचते हैं कि नहीं यार सब नॉर्मल है, बिहेव ऐसा करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली बहुत दुनिया खसक जाती है। देखिए, जीवन में नए किरदार सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आकर चले नहीं जाते हैं, आपको बदलते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं और आपकी सोई हुई आत्मा को जागृत करते हैं, ताकि जीवन में आप उन आँखों से देख पाओ जो आँखें अभी तक बंद थी। ये बात बहुत ही गहरी है, लेकिन समझना पड़ेगा। लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा कि हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं वो सही है, ठीक है, लेकिन कई बार ना वो एक भ्रम होता है, माया होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता हमारी इन आँखों से। कई बार ना सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, देन उसके ऊपर कंक्लूजन लाने के लिए ना हमें बहुत सारी बारीक को गौर करना पड़ता है यार, कि क्या है क्या नहीं है, समझे? तो वो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो ऐवे नहीं चला जाएगा, समझे? समय है अभी। तो आई होप आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। Whispering pine